हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वो ही हुआ जिसका एक तरह से डर था। फाइनली भारत भी युद्ध में कूद पड़ा। वीडियो का टाइटल है अब भारत भी जंग में कूद पड़ा, इंडियन नेवी को सीधा ठोकने के दिए आदेश। अब ये तो किधर भाई हुआ साहब, यार? इंडियन नेवी को दे दिए आदेश सीधे भारत ने कि जो आए ठोक दो। अब किसको ठोकने का बोला गया है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पिछले ये क्या सीन हुआ हुआ है अचानक से? भाई भारत ने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा स्टेप लिया, क्योंकि भारत भी ये इससे किसके लिए अब बोला? अब ये अभी भी नहीं पाकिस्तान पता। के लिए लिया है, ईरान के लिए लिया है, किसके ईरान लिए के लिए लिया तो है? नहीं, उसके जहाज आराम से पहुंच के हाँ, आ रहे लेकिन हैं यार। इंडियन नेवी को ठोकने का बोला है, तो इंडियन मतलब नेवी नेवी ने साइड, ठोकने को मतलब इंडियन नेवी को बोला है कि मतलब जो कोई पंगा ले ठोक दो, मतलब कुछ भी कहे हो तो उनको आदेश खुले दे दिए कि तो अपना खुद ये फैसला फिर करो। अगर ठोकना तो एक पाकिस्तान है या बांग्लादेश, इनमें से कोई होगा। अब पहले तो देखेंगे क्या कैसे युद्ध में हुआ है, सब कुछ देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। अगर आपके रास्ते के बीच में कोई आता है तो बेझिझक उस पर कार्यवाही करो। ऐसे आदेश भारत सरकार की ओर से भारतीय नेवी को दिए गए हैं, जिसके बाद अब भारतीय नौसेना भी बिना किसी संकोच के हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर रवाना हो चुकी है। जो अब देखने वाली बात होगी कि ईरान और ईरान के सहयोगी यानी हूती और हिजबुल्लाह आतंकी भारतीय नौसेना को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। दरअसल खबर निकल कर आई है कि पारस की खाड़ी में भारत ने अपनी नौसेना तैनात करने का फैसला किया है ताकि भारतीय गैस एवं तेल टैंकरों को मजबूत सुरक्षा मिल सके। जानकारी के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास की अस्थिर स्थिति के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नेवी के अधिकारियों के मुताबिक भारत सरकार के आदेशानुसार भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प शुरू कर दिया है, जिसके तहत नेवी के कई युद्धपोत पारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। ये युद्धपोत भारत की ओर आने वाले व्यापारिक जहाजों, खासकर एलपीजी टैंकरों को आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। ये तैनाती ऐसे समय की जा रही है जब इस इलाके में समुद्री मार्गों पर हमलों और ब्लॉकेज की वजह से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो रही है। आपको बता दूं कि ईरान युद्ध का फायदा अब ओमान और सोमालिया के समुद्री लुटेरे भी उठाने लगे हैं। हो क्या रहा है कि मिसाइल हमलों के डर से इस इलाके में कोई भी पेट्रोलिंग नहीं हो रही। ओमान हो या अरब देशों की नेवीज सब ईरानी मिसाइल हमलों से गहरे समंदर में नहीं जा रही, जिसका फायदा उठाकर ये समुद्री लुटेरे ऑयल टैंकर्स को लूट रहे, नहीं तो उन पर सुसाइड स्पॉट छोड़कर धमाके कर रहे। हाल ही में इन्हीं हूती विद्रोहियों ने चिओस लायन नाम के टैंकर को निशाना बनाया था, जो कि ग्रीस के मालिकाना हक का बताया जा रहा है। तो ऐसे 3 से 4 तेल टैंकर इन्होंने इस जंग के बीच उड़ा दिए। यही कारण है कि भारत ने भी अपने तेल जहाजों की रक्षा के लिए सीधे इंडियन नेवी ही पारस की खाड़ी में उतार दी है। और न सिर्फ युद्धपोत उतार दिए, तो इन्हें आदेश भी दिए गए हैं कि भारतीय जहाजों को लूटने या इन पर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो उस पर रहम ना दिखाया जाए, उन पर तुरंत एक्शन लेकर रास्ते को क्लियर किया जाए। खबर के अनुसार भारत ने स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सुमित्रा और एक सबमरीन तैनात की है। इसके अलावा अभी और भी एडवांस जंगी जहाज पारस की खाड़ी में तैनात किए गए हैं, लेकिन उनके नाम सुरक्षा कारणों की वजह से सार्वजनिक नहीं किए। इस मामले में भारत ने ईरान को भी आगाह किया है कि भारतीय नेवी पारस की खाड़ी में तैनात हो चुकी है, जिसे अमेरिकी नेवी समझकर हमला करने की कोशिश न की जाए, वरना इस युद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी। वैसे भी ईरान हो या हूती, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि इंडियन नेवी पे हमला करे। फिलहाल भारतीय नौसेना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकाल रही है और देश में जो एलपीजी संकट बढ़ रहा है उसे कम करने की कोशिश कर रही है। मेरे हिसाब से एक बड़ा एलपीजी गैस टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके अब अरब सागर में दाखिल भी हो चुका है, जिस पर लगभग 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लदी है और नेवी उसे बड़ी शान से भारत ला रही है। तो भारतीय नौसेना की इस जज्बे के लिए एक जय हिंद जरूर लिखे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।
इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब एक जो शिप है वो अरेबियन सी पास करके आ गया, 40,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा। कितनी राहत मिलेगी? दो इससे पहले आ चुके हाँ, हैं। 2 उससे पहले आ चुके हैं। तो मतलब इंडिया आ रही ने है अपनी नेवी बाहर। को हाँ, भेजा है हाँ। कि जाकर आप लोग जो कोई है, हमारे अगर उसको टारगेट करते तो ठोको सीधा, ठोको उसको, चाहे वो हूती हो, चाहे ईरान हो, या चाहे ईरान हो, हिजबुल्लाह चाहे मजबुल्लाह, कोई भी हो। यानी ईरान को भी बता दिया कि आपने अटैक करने की कोशिश की तो मैं आपको भी ठोकूंगा। हाँ, उसको भी बोल दिया। मतलब यार इंडिया से सीधी सी बात, इंडिया से टक्कर लेने से पहले सोचेगा, क्योंकि इंडिया बहुत पावरफुल सही बात है, सही बात। और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है शायद वो अमेरिका के पास भी नहीं है। नहीं। और जो जितनी जल्दी से जो एक्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया अरब कंट्रीज नहीं है। देखो अरब कंट्रीज अभी भी एक किस्म का सरवाइव भी कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया। अगर देखा जाए ईरान डेली अटैक करता है तो अरब कंट्रीज अब आगे जवाब नहीं दे रही है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि यार अरब कंट्रीज इतना बर्दाश्त कर रही है, कब तक ऐसे? अगर इसकी जगह इसकी जगह मानना पड़ेगा सऊदी अरब पे अटैक हो रहा है, सारा जो वो अटैक नहीं जवाब नहीं दिया ताकि काम देखो और इसकी बात बताऊं, और उनको भी पता है यार इसमें हमारा नुकसान है, सब कुछ है, वो सारा कुछ कर सकते हैं, क्यों आपस में लड़े, आपस में नहीं करे। लेकिन उनकी हिम्मत को, लेकिन अब ईरान को भी समझ आना चाहिए, उनको छोड़े। लेकिन ईरान को भी समझ आना चाहिए कि यार उन कंट्रीज का क्या कसूर जब आपस के ऊपर। इधर भारत ने डायरेक्ट एंट्री मार दी, दुश्मन बना रहा है ईरान। इधर भारत ने डायरेक्ट एंट्री मारी और सीधा बोला कि ईरान भी सुन ले कि अगर इधर कोई आया और इसको समझा कि ये अमेरिकन नेवी है और तुमने हमला किया तो उसके बाद वो असर होगा जो किसी ने देखा। सीधी सी बात बताऊं ना, ईरान उन कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है जिनकी नेवी नहीं है, एयरफोर्स है लेकिन दूर बहुत है। तो मेरी नजर में इंडिया वो चीज कर रहा है, अगर इंडिया के पास हर चीज मौजूद है। ईरान को भी पता है मैंने एक जहाज पे भी अटैक कर दिया तो इंडिया घुस जाएगा। सही बात है। वो फिर नहीं देखेगा क्या है क्या नहीं। फिर इंडिया को पता है, इंडिया का उसको हिस्ट्री पता है कि चलो अरब देश तो फिर नहीं बोलते, लेकिन इंडिया जो है एक वार का फिर दो मिसाइल का जवाब 3-4 से देगा। तो फिर वो इंडिया फिर बहुत खतरनाक देश है। इंडिया से तुम नहीं पंगा ले सकते। वही बात है कि एक सुपर पावर अमेरिका से वो लगा हुआ है, दूसरी सुपर पावर को छेड़ दे तो फिर वही बात है वाकई। और सुपर पावर अमेरिका अगर है ना तो अमेरिका वो चीज नहीं कर रहा है जो इंडिया कर सकता है। वो नहीं, इंडिया बहुत आला। इंडिया तो बैठा हुई इधर है, बिल्कुल इंडियन ओशन में। बिल्कुल। तो आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है? जो भारत ने स्टेप किया अपनी जो नेवी भेज के और उसको खुली जो इजाजत दी है, सही है या मतलब ये नहीं करना चाहिए था? इससे आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी आपको बतानी है। और ये जो चीजें भारत को करनी पड़ेंगी तभी भारत का दबदबा दुनिया में कायम होगा, क्योंकि ये चीजें फिर लाजमी है। तो अपना गाइस बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई।